बच्चों इस वीडियो में देखेंगे केपलर के लॉज। बहुत इजी है। केपलर का लॉ कहाँ से आए? टाइको ब्राहे से, उसके ऑब्जर्वेशन से आए। बच्चा पहला लॉ क्या बोलता है? हम बचपन तब हम क्या पढ़ते आए? क्या पढ़ते हैं हम लोग? कि सन है, मून मूव कर रहा है सर्कल में, है ना? सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है मून, मून क्या बोल रहा हूँ मैं, अर्थ या कोई भी प्लैनेट। लेकिन बेटा ये बात गलत है, ठीक है? प्लैनेट सन के तरफ सर्कल में मूव नहीं करते। प्लैनेट मूव करते हैं, प्लैनेट मूव्स इन एलिप्स। अब पहली बार एलिप्स सुनते बच्चे डर जाता है। डरने की कोई बात नहीं है, चपटा कर दो। अब सर्कुलर पाथ को चपटा कर दो। कैसे मैं आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल है। अच्छा एक और चीज़ नोट करना, सर्कल में कितने सेंटर होते हैं? एक होता है। वैसे एलिप्स में बेटा दो फोकस होता है, उसको फोकाई बोलता है। अब वो कैसे आता है मैं बताता हूँ आपको, लेकिन पहले समझो अच्छे से। तो पहला लॉ क्या बोलता है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं स्टेटमेंट बता दूंगा। तो ये एलिप्स हो गया, ये प्लैनेट है कोई XYZ। तो बच्चा ये एलिप्स के दो फोकाई है, ठीक है? एलिप्स में दो फोकाई होता है। अब वो दो क्यों होता है सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है? चाहिए तो आपको लास्ट में बता भी दूंगा यहाँ पर, जनरल नॉलेज के लिए, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा आपको। तो इन दो में से कोई एक फोकाई में सन होगा और ये प्लैनेट घूमेगा। कैसे? सर्कुलर पाथ में नहीं, जो बचपन से सुनते आए, इट विल मूव इन अ एलिप्स। सो पहला लॉ क्या बोलता है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स with sun at one of its foci। मतलब दोनों में से एक में, सन इधर भी हो सकता है, सन इधर भी हो सकता है, दो फोकाई में से एक फोकाई पे होगा। और प्लैनेट कैसे घूमेगा? प्लैनेट विल मूव इन अ एलिप्स। प्लैनेट कोई भी हो सकता है, जुपिटर हो या कोई भी हो। जुपिटर दूर है तो ज्यादा समय लगेगा, मर्क्यूरी नजदीक है तो उसको पूरा चक्कर लगाने के लिए कम समय लगेगा। लेकिन ये कंसेप्ट है, लर्न कर लेना इसको। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। रट्टा नहीं मारना है, सोचना है आपको, रिवाइज करना है बार बार। क्या रिवाइज करना है? कि प्लैनेट एलिप्स में घूमता है। एलिप्स क्या? बटाटे जैसा शेप, ठीक है? वैसे घूमता है। पहला लॉ, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। बोलो मेरे साथ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, बोलो, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स with sun at one of its foci, ठीक है? अब आते हैं हम सेकंड लॉ पे। बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग है सेकंड लॉ, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। ओके बच्चा समझना पहले इसको। सेकंड लॉ मैंने क्या बोला? सन विल बी प्रेजेंट इन वन ऑफ इट्स फोकाई। लेट्स से सन इधर है, प्लैनेट इधर है। पहले समझना है, ठीक है? मैंने लाइन ज्वाइन कर रहा हूं प्लैनेट और सन के बीच में। बच्चा आपको पता है प्लैनेट मूव करता है, तो 5 दिन में प्लैनेट यहां से, समझो फॉर एग्जांपल, प्लैनेट यहां से 50 डेज में, समझो फॉर एग्जांपल 50 डेज में प्लैनेट यहां से यहां पर आया, लेट्स सी। तो बच्चा वो यहां से आया तो कुछ एरिया उसने स्वेप किया, कुछ एरिया मिलेगा अपने को। लेट्स से एरिया इज A1। अरे बच्चा प्लैनेट इधर था, प्लैनेट रिवॉल्व करा ना कंटिन्यूसली, प्लैनेट इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग। तो 50 दिन के बाद, 50 दिन के बाद प्लैनेट इधर से इधर आया तो कुछ एरिया मिलेगा अपने को। एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है आपको कुछ, तो हमको एरिया मिला A1। अब प्लैनेट इधर है समझो फॉर एग्जांपल। वापस मैं क्या करूंगा? लाइन ज्वाइन करूंगा बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। वापस 50 दिन लूंगा मैं।
अरे बेटा वापस 50 दिन लूंगा मैं। समझो प्लैनेट इधर पहुंचा तो वापस मुझे कुछ एरिया मिलेगा। लेट्स से एरिया इज A2। अरे बच्चा मेरे को वापस कुछ एरिया मिलेगा, लेट्स से A2। अब प्लैनेट इधर है, अब लाइन ज्वाइन करूंगा मैं प्लैनेट और सन के बीच में। वापस 50 दिन लिया मैंने, 50 दिन मैंने वेट किया, प्लैनेट इधर आएगा, वापस मुझे कुछ एरिया मिलेगा, लेट्स से A3। तो ये पाया गया अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो प्लैनेट जो एरिया स्वीप करेगा वो भी सेम होगा। मतलब A1 विल बी इक्वल टू A2 विल बी इक्वल टू A3। आप समझ रहे हो इस बात को, फील कर पा रहे हो? इधर सन है तो फास्ट जाएगा, प्लैनेट अगर नजदीक है सन के तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज्यादा होगा तो फास्ट मूव करेगा, अगर सन से दूर है तो स्लो मूव करेगा। दूर है, पास है, पास है तो फटाफट जाएगा, दूर है तो टाइम लगाएगा। लेकिन जो एरिया आता है वो सेम आता है। आप समझो कितनी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है। टाइको ब्राहे ने क्या सोचा होगा, केपलर ने क्या सोचा होगा, आप समझ रहे हो बच्चा? फील को समझो। अगर टाइम सेम है, अगर अगर तुम साथ हो, नहीं, अगर टाइम इंटरवल सेम है तो एरिया भी सेम स्वीप करेगा, एरिया भी सेम स्वीप करेगा। कितना ब्यूटीफुल लॉ है, सोचो बेटा। अपन सोच सकते हैं ऐसा कुछ? आई होप मेरे बच्चे कभी एक दिन सोचे ऐसा भी। मतलब अगर एरिया सेम, अगर टाइम इंटरवल सेम है, 50 दिन 50 दिन 50 दिन, तो वो एरिया जो निकलेगा वो भी सेम आएगा। तो लिख देते हैं इसको, लिख देता बच्चा। एक्सप्लेनेशन अपने ओन वर्ड्स में लिख देना आप, इसको मैं लॉ में लिख देता हूं, आपके नोट्स में मेंटेन कर लेना आप, ठीक है? सेकंड लॉ है केपलर का, सेकंड लॉ, हेडिंग डालो केपलर सेकंड लॉ। क्या लिखेंगे बोलो? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन sweeps equal area in equal time interval। लिख दो बेटा, इस नोट मेंटेन करो। मतलब 50 दिन 50 दिन 50 दिन तो एरिया भी सेम होगा, बस यही लॉ है, ठीक है? यही लॉ है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नोट्स मेंटेन करो बेटा। अब केपलर के आखिरी लॉ पे आएंगे, केपलर के आखिरी लॉ पे आएंगे जिसने न्यूटन को मोटिवेट किया अपना लॉ देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझने की कोशिश करना। एक सिंपल लॉजिक है। सो केपलर थर्ड लॉ, कंसेप्ट समझो। एलिप्स है, सन है, प्लैनेट है। समझो ये है अर्थ। क्या ये है? अर्थ। बच्चा इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? अप्रॉक्सीमेट बोलो। 365 डेज अर्थ को एक चक्कर लगाने के लिए। लेकिन समझो फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो अर्थ को मूव होने में कितना टाइम लग रहा है? 365 डेज। समझो यहां पर मर्क्यूरी है, क्या बोल रहा हूं? समझो फॉर एग्जाम्पल जुपिटर है, जुपिटर मूव कर रहा है, तो उसको चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 365 डेज ही लगेगा क्या? सोचो ना, थोड़ा सोचना है इसके ऊपर। अर्थ को एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 365 डेज अप्रोक्सीमेटली। जुपिटर को कितना लगेगा? कम ज्यादा सोचो, अरे सोचो तो सही, कम या ज्यादा? दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो, दिमाग लगाओ। चलो मैं बोलता हूं। जुपिटर बेटा दूर है, समझो ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है। जुपिटर काफी दूर है सन से, तो जुपिटर को टाइम
ज्यादा लगेगा। बस यही तो है थर्ड लॉ केपलर का। क्या बोलता है केपलर का थर्ड लॉ? केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसको देख के बच्चा डर जाता है, मोस्ट ऑफ बच्चों को समझ में नहीं आता है। अच्छा समझो इसका मतलब क्या है। टी मतलब क्या है यहाँ पर? टाइम पीरियड। और आर क्या है? मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। जितना दूर, क्या बोल रहा हूं, जितना दूर प्लैनेट होगा उतना ज्यादा टाइम उसको घूमने के लिए लगेगा। बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, मेरे साथ बोलो। जितना दूर प्लैनेट होगा, जितना दूर प्लैनेट होगा, जितना दूर, जितना दूर प्लैनेट होगा उतना टाइम उसको एक चक्कर लगाने में लगेगा। अब कितना? तो स्क्वायर